हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और यहां पर आज हाजिर हूं आपके सामने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुद्दा लेकर, जो कि यहां पर रिलेट करेगा भारत के हर एक घर से। जैसे आप क्या देख रहे हैं मेरे पीछे न्यूज, बॉर्नवीटा नहीं है हेल्थ ड्रिंक। हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसके अंदर बताया गया है कि भैया जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो यहाँ पर बॉर्नवीटा को अपने जो भी लिस्ट हैं, लिस्ट के अंदर हेल्थ ड्रिंक नाम से लिस्ट करती हैं, उन सभी को इस प्रकार के लिस्टिंग को हटा लेना चाहिए। इस प्रकार का निर्देश गवर्नमेंट द्वारा दिया गया। बॉर्नवीटा क्या है इससे बताना मुझे आवश्यक तो नहीं समझता हूं, पर इसकी रूपरेखा बांधने के लिए आवश्यक है। बॉर्नवीटा एक ऐसा प्रोडक्ट है कि भारत का हर घर, जब बच्चा छोटा होता है 1 डेढ़ 2 साल से लेकर जब चलना शुरू करता है, तब से हम उसे बॉर्नवीटा देना शुरू कर देते हैं। बच्चे की बचपन की यादों में, उसके खेलकूद के साथ में ये बॉर्नवीटा भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे जो अलग अलग टीवी चैनल्स हैं, हम जो डेली सोप के सीरियल देखते हैं, उनके अंदर एक एड बहुत ज्यादा प्रचलित है, जिसके अंदर एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े, और उसके आगे बढ़ने के लिए वो क्या कराती है, उसे प्रैक्टिस कराती है, और प्रैक्टिस कराने के बाद में वो देती है इसे एनर्जी ड्रिंक के रूप में दूध के अंदर बॉर्नवीटा मिलाकर। उसके अंदर निर्देश ये दिया जाता है, इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि बॉर्नवीटा एक प्रकार का हेल्थ ड्रिंक है, जिसको पीने से क्या होगा, व्यक्ति का दिमाग तेज होगा, व्यक्ति की शारीरिक क्षमता मजबूत होगी, उसके अंदर एनर्जी आएगी। इस प्रकार से बॉर्नवीटा को हमारे सामने आज तक प्रेषित करा गया। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बॉर्नवीटा एक इस प्रकार का प्रोडक्ट है जिसको पीने से बच्चे में तुस्ती आएगी, तंदुरुस्ती आएगी, बच्चा एनर्जेटिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो हेल्थ ड्रिंक है। पर अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर निर्देश दिए हैं क्या, कि भैया जो आप इस प्रकार के नाम से हेल्थ ड्रिंक के नाम से प्रोडक्ट की बेच रहे हैं, उसको बंद कर दो। रिमूव बॉर्नवीटा एज अ हेल्थ ड्रिंक सेंट्रल ऑर्डर टू ई कॉमर्स फर्म। अलग अलग जो क्या है, जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, और भी जितने मार्केट प्लेसेस हैं, उन सभी मार्केट प्लेसेस को गवर्नमेंट ने यहाँ पर निर्देश दिया है कि भैया जो बॉर्नवीटा है, इसको आप हेल्थ ड्रिंक, यहाँ पे जो कैटेगरी आप बनाते हैं कि हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में ये बिकता है, उसमें से आप इसे हटा लीजिए। ऐसा क्यों, गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों करा, उसको भी आगे हम वीडियो के अंदर धीरे धीरे बताऊंगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सख्त निर्देश दिए हैं क्या, कि भैया जो बॉर्नवीटा है, ये बॉर्नवीटा किसी प्रकार की हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब इस तरह की कोई कैटेगरी बनी। इसके थोड़े से हम लेवल को देखें तो पूरा का पूरा बॉर्नवीटा का प्रोडक्ट है। इसके ऊपर हम लोगो देखते हैं तो भैया बॉर्नवीटा तो क्या है, एक प्रोडक्ट, और इसकी कंपनी का नाम क्या है, कैडबरी। ठीक है, कैडबरी की हमने एक सबसे फेमस चीज जो आज तक भारत के हर घर में और हर लोग ने खाई होगी, वो क्या है, कैडबरी डेयरी मिल्क। ठीक है, तो वो भी इसका प्रोडक्ट है। यहाँ पर लगभग जो कैडबरी कंपनी, उस कैडबरी कंपनी में इतने प्रोडक्ट क्या होते हैं, ओन करे जाते हैं, और इससे ज्यादा प्रोडक्ट ओन करे जाते हैं उनके द्वारा। लगभग कैडबरी 200 साल पुरानी कंपनी, और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर इंक्लूड करे जाते हैं। कैडबरी कंपनी है, कैडबरी कंपनी को फिलहाल यहाँ पर एक प्रमुख कंपनी है जिसका नाम क्या है, मॉडजेला। मॉडजेला नाम की कंपनी ने क्या कर लिया था, 2012 के अंदर खरीद लिया। ठीक है, पहले ये कैडबरी कंपनी यूके बेस्ड कंपनी हुआ करती थी। फिलहाल की स्थिति में जो क्या है, मॉडजेला नाम की कंपनी ने इसे 2012 में खरीद लिया, और ये कंपनी है यूएस। तो अब टेक्निकली ये कंपनी कैडबरी नाम की जो कंपनी हो, किसकी हो गई है, यूएस की हो गई। यहाँ पर जो मॉडजेला कंपनी को भी पहले एक यहाँ पर फर्म है जिसका नाम क्या है, क्राफ्ट नाम से कंपनी थी, उसके द्वारा खरीदा गया। मतलब ओवरऑल कैडबरी एक 200 साल पुराना ब्रांड है, जिसको क्राफ्ट नाम की कंपनी ने कब खरीदा था, 2010 में क्राफ्ट ने इसे खरीदा, और 2012 में यहाँ पर क्राफ्ट का रूप परिवर्तित करके क्या हो गया है, मॉडजेला हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर अभी जो बॉर्नवीटा प्रोडक्ट है, बॉर्नवीटा प्रोडक्ट मॉडजेला कंपनी के अंदर आता है, और ये यूएस बेस्ड प्रोडक्ट, और यूएस की जो सब्सिडरी कंपनी के अंदर कैडबरी है, जो अपना व्यापार यहाँ पर संचालित है। ठीक है, ये पूरा का पूरा 2010 का लेटर है, जिसके अंदर बताया, न्यूज है जिसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से इसको बेचा या खरीदा गया। ठीक है, और बिजनेसेस इंडिया के अंदर ये इतने प्रकार के स्नैक्स या फिर बोला जाए तो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है। कैडबरी कंपनी ने पिछले 4 मार्च 2024 को लगभग अपनी स्थापना के 200 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और इस 200 वर्ष के अंदर इस कंपनी ने अपनी जो टोटल नेटवर्थ है वो कितनी बना ली है, 31,000 करोड़ रुपए। 31,000 करोड़ रुपए की इसने नेटवर्क कंप्लीट कर ली। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो कैडबरी कंपनी बनी कैसे। यहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिनका जो इंटरेस्ट इस चीज में होता है कि अलग अलग बिजनेस कैसे डेवलप होते हैं, उनके डेवलपमेंट की किस स्टेज से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिन्हें सुनकर लोगों में मतलब जोश आ जाता है कि हम भी आज से बिजनेस करेंगे, तो उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मोमेंट होने वाला है। लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगा कि किस तरीके से जो कैडबरी कंपनी है उसका डेवलपमेंट हुआ। बात शुरू होती है कहां से, बात शुरू होती है यूके से। यूके ब्रिटेन के अंदर एक छोटा सा परिवार है। इस परिवार के अंदर एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, जॉन कैडबरी। जॉन कैडबरी शुरुआती दौर में क्या है, एक साधारण सा व्यक्ति है जो अपने क्षेत्रीय जो क्षेत्र है उसके अंदर चाय की दुकान नाम से क्या कर, चाय की दुकान के रूप में एक बिजनेस को चालू कर।
चाय बेचता है, वहां पर छोटे मोटे कुछ खाने पीने के आइटम है, ब्रेवरेज बेचता है। वहां पर इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा दिमाग लगाया। उस समय एक प्रोडक्ट आता जिसे कोको बीन्स नाम से बोला जाता। इन्होंने अपनी चाय के प्रोडक्ट के साथ में क्या करें, कोको बीन्स को भी सर्व करा। जैसे आप किसी महंगे या बड़े होटल में जाते हैं तो वहां पर आपको जो आप मांगते हैं उसके साथ में कुछ एडिशनल आइटम सर्व कर जाते हैं। सर प्लीज इसे टेस्ट करिए, ये हमारे यहाँ का क्या है, एक स्पेशल आइटम है, ये हमारे यहाँ की कुछ विशेष क्वालिटी रखने वाला आइटम। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, अपना जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर क्षेत्रीय जो इलाका है वहां पर चाय की शॉप के साथ साथ इन्होंने जो कोको पाउडर है उस कोको पाउडर से क्या करा, एक ड्रिंक बनाई। और वही ड्रिंक बॉर्नवीटा की जो शुरुआती स्टेज मानी जाती है। इस स्टेज के अंदर उन्होंने सबसे पहले अपनी जो चाय है, चाय के साथ में इसे देना शुरू करा। धीरे धीरे क्या हुआ, चाय तो बिकना क्या हो गई, बंद हो गई। उनके पास ज्यादा कस्टमर किसके आने लगे, यही बॉर्नवीटा टाइप का जो प्रोडक्ट या सॉल्यूशन जो बेच रहे हैं इसके आने लगे। इस तरह जो बॉर्नवीटा का पहला स्वरूप हमारे सामने आता है। जॉन जो यहाँ पे जो क्या है, जॉन कैडबरी है। जॉन कैडबरी नाम का जो व्यक्ति है, इसने दिमाग लगा और दिमाग लगा के लोगों की साइकोलॉजी से खेला। अब कैसे खेला, हर देश के अंदर, चाहे भारत हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, वहां पर स्तरों में व्यक्ति पाया जाता है। उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न मध्य स्तर, फिर निम्न स्तर। और इसके अंदर एक शौक जो किसको लगा दिया जाए और उच्च स्तर के लोगों को लगा दिया जाए। तो मध्य स्तर वाला क्या चाहता है कि मैं इसकी कॉपी करूं। तो जॉन कैडबरी ने अपनी जो प्रोडक्ट है, अपने जो क्या है, ये बॉर्नवीटा ड्रिंक है, ये किसको सर्व करना शुरू करी, रईसों को सर्व करना शुरू करी, उनको देना शुरू करी। तो इनको देखकर जो मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था वो भी इस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगा। मिडिल क्लास को देखकर लोअर क्लास का फैमिली मेंबर यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगा। धीरे धीरे पूरा जो उस क्षेत्र का एरिया था, उस क्षेत्र के एरिया के अंदर ये प्रोडक्ट क्या होने लगा, बिकने लगा। लोग जो पहले यहाँ पे आके पीते थे अब वो उसे घर भी ले जाने लगे। धीरे धीरे प्रोडक्ट की क्या हुई, गुडविल बढ़ती गई, उसका मार्केट का साइज बढ़ता गया। यहाँ पर जो आप ये बीज देख रहे हैं, ये बीज विशेष तौर पर उसी कोको पाउडर के, जिसका प्रयोग करके यहाँ पर क्या बनाया जाता था, बॉर्नवीटा पाउडर बनाया जाता था। आज भी हम जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं या कोई शॉप चला रहे हैं तो उसके अंदर हम इतना ध्यान नहीं देते कि हमारे पास कस्टमर आएगा कैसे। कस्टमर को लाने के लिए आज हम सोचते हैं कि हम मार्केटिंग कर लें, सोशल मीडिया पे कुछ एड वेड चला ले। ये वो व्यक्ति है जिसने लगभग आज से 200 साल पहले उस क्षेत्र विशेष के अंदर क्या छपवाए थे, पंपलेट छपवाए थे, बैनर छपवाए और इस प्रकार से इसको पूरे उस क्षेत्र विशेष के अंदर बंटवा दिए, जिससे क्या हो, इनके प्रोडक्ट की पब्लिसिटी। तो मार्केटिंग का जो बोला जाता है ना कि व्यवसाय क्या है, एक अर्जित भी प्रतिभा है और एक जन्मजात प्रतिभा भी। कोई व्यक्ति जन्म से सीख कर आते हैं, कोई एमबीए करके सीखते हैं कि बिजनेस कैसे करते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत जल्दी में होते हैं, विवेक बिंद्रा की वीडियो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो जॉन कैडबरी है, जॉन कैडबरी ने क्या करा, बड़े ही मतलब इंटरेस्टिंगली मूव खेलते हुए धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ाई। इनकी जब दुकान लगभग 15 साल की हो गई थी, तो 15 साल की दुकान होने के बाद इन्होंने उस दुकान के स्वरूप को बंद करके क्या कर ली, फैक्ट्री खोल ली। फैक्ट्री खोलने के बाद में 1840 में इन्होंने ब्रिटेन में एक स्ट्रीट इलाके में फैक्ट्री की स्थापना करी। वहां से फिर इनका काम चलना शुरू हो गया। धीरे धीरे सन 1950 में ब्रिटिश की जो सरकार थी, उन्होंने जो बाहर से क्या आता था, बीज आता। अब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर खेती किसानी नहीं होती है। जो कोको बीन्स आ रहे हैं अफ्रीका के देश से आते थे। अफ्रीका के कुछ स्पेशल इलाके हैं, वहां के बोले, वहां से वो बीज मंगाए जाते थे। बाहर की जो पब्लिक है, अगर ब्रिटेन के अंदर हमेशा बोले कि भैया बाहर से आया हुआ प्रोडक्ट है, विदेश का प्रोडक्ट है, तो लोगों में और क्यूरियोसिटी जाए। तो 1850 के टाइम पे आते आते क्या हुई है, कोको बीज जो बाहर से मंगाया जाता था, इसके ऊपर क्या हुई, जो आयात शुल्क लगता था, इंपोर्ट ड्यूटी, उसको भी धीरे धीरे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, गवर्नमेंट ने कम कर दिया। इससे क्या हुआ, जो चीज पहले महंगी मिल रही थी अब वो सस्ती मिलने लगी। इससे इनको और मुनाफा होने लगा। यहाँ पर धीरे धीरे इन्होंने बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर वहां पे कंप्लीट कर लिया और इस प्रकार की क्या कर लिया, फैक्ट्री की स्थापना कर ली। हालांकि ये फोटो 1930 के समय का है, पर इसी प्रकार का जो व्यवसाय है उन्होंने उस समय 1800, आज से 200 साल पहले के आसपास स्थापित कर लिया था, 1850 1860 के आसपास। ये उस समय का क्या है, क्षेत्र, उस समय का एरिया। जॉन कैडबरी ने अपना जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के निर्माण के लिए क्षेत्र विशेष के अंदर फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री के अंदर जो आज टाटा करते हैं कि भैया जमशेदपुर में हमें कंपनी चलानी है, तो उन्होंने जमशेदपुर बसा दिया, उसके अंदर लोगों के रहने की व्यवस्था करी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब की व्यवस्था करी। तो यही काम आज से 200 साल पहले हो चुका है। यहाँ पर कैडबरी के अंदर मतलब जो उसकी कंपनी निरंतर रूप से चलती रहे, कंपनी बंद ना हो, काम डिले ना हो, तो इसके लिए उन्होंने क्षेत्र विशेष के अंदर कंपनी बसाई। कंपनी के बाद रहवासी एरिया बना, इसी के अंदर स्कूल बना, इसी के अंदर कॉलेज बना, इसी के अंदर अस्पताल बना। और साथ ही साथ उस समय की जो महारानी विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया से इन्होंने उस क्षेत्र विशेष के अलावा विदेशों में व्यापार करने का भी क्या ले लिया, अधिकार पत्र ले लिया। जैसे सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और वहां की महारानी से चार्टर लेके आई थी, मतलब व्यापार करने का अधिकार लेकर आई थी। तो उस प्रकार का चार्टर यहाँ पर किसे भी मिल गया, यहाँ पर जॉन कैडबरी को भी मिल गया। और धीरे धीरे यहाँ पर इन्होंने क्या करे, अपनी जो बोला जाए तो कोको बीन्स के पाउडर के साथ उन्होंने क्या करे, कुछ नए प्रयोग करे। अब नए प्रयोग क्या करे इन्होंने, जो कोको पाउडर था, कोको पाउडर के अंदर उन्होंने क्या मिलाई, चीनी मिलाई, कुछ मिल्क पाउडर मिलाया और फिर नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे। जैसे आज हम देखते हैं
कि पानी बताशे खा। पानी बताशे के अंदर 6-7 फ्लेवर, एकदम से किसी के दिमाग में नहीं आया होगा। कभी पानी बताशे वाले ने एक उंगली लगा के इधर इसमें दे दी, कभी उधर लगा के दे दी, तो एकदम से व्यक्ति को ये टेस्ट पसंद आएगा, ये टेस्ट पसंद आएगा, तो बोले फ्लेवर में पानी बताशे बिकेंगे। ऐसे ही इनके द्वारा भी अलग अलग टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करो, और एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, एक प्रोडक्ट सक्सेसफुली मार्केट में आया, ठीक है। और वो सक्सेसफुली प्रोडक्ट जो क्या था, वो चॉकलेट, चॉकलेट जिसे हम क्या बोलते हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क के नाम से जानते हैं। वो प्रोडक्ट बना सन यहाँ पर 1897 के आसपास। इन्होंने कोको पाउडर के अंदर चीनी मिलाई, दूध मिलाई, और उसको खाने के बाद जब इन्होंने इसे लॉन्च करा, तो इसको खाने के बाद इसका टेस्ट ऐसा था कि भैया जो डेयरी का मिल्क होता है, डेयरी जो डायरेक्ट फार्म होती है जहां से दूध निकाला जाता है, वहां का जो मिल्क का स्वरूप होता है उसी के अनुसार, उसी के जैसा यहाँ पर टेस्ट आने लगा लोगों, तो लोगों ने इसे डेयरी मिल्क नाम दिया, और धीरे धीरे यही नाम मार्केट में क्या होने लगा, प्रचलित। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, जो कैडबरी है, कैडबरी अपना एक स्थान लेती गई, बॉर्नवीटा का भी स्थान बन गया। धीरे धीरे 1932 के अंदर कंपनी ने ऐसा प्रोडक्ट बनाने में सफल हो गई जो क्या था, पोषण की खूबियों से भरा। अब क्या है कि भैया आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट को लॉन्च कर लिया, प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद में आप पूरी जो एरिया है उसको कवर नहीं कर सकते। आपका क्या होगी, टारगेटेड ऑडियंस हो, उच्च स्तरीय, निम्न स्तरीय, हो सकता है उच्च स्तर की ऑडियंस हो, कुछ कुछ टारगेट होते होते हो मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय में पहुंच जाए। पर आपको अपना प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस पे बेचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके साथ इमोशंस जोड़ने पड़ेंगे। तो इमोशंस जोड़ने के लिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को माँ और बेटे से जोड़ दिया। मतलब माँ चाहती है कि मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, मेरी बेटी अच्छी तरीके से इसका क्या हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, इसका दिमाग स्वस्थ रहे, इसकी हड्डियां मजबूत रहे, तो उसके लिए पोषण तत्व दिए जाएं इसके शरीर को। और ये कंपनी ने इस प्रकार का यहाँ पर स्लोगन दिया कि भैया अगर आप हमारा क्या करते हो, बॉर्नवीटा पिलाते हो, अगर आप हमारी चॉकलेट खिलाते हो, तो इससे क्या होगा, बच्चों के पोषण स्तर में वृद्धि होगी, उनका मस्तिष्क स्वस्थ होगा, उनके अंदर क्या आएगी, एनर्जी आएगी। यहाँ पर उन्होंने क्या दिए, 2 स्लोगन दिए। और यहाँ पर शुरुआती दौर में 1972 में जैसी 1947 का समय था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने भगाया ही था, तो हम बाहर की किसी कंपनी में भरोसा कर नहीं रहे। तो यहाँ पर 1972 में इन्होंने रेडियो क्रांति, रेडियो एफएम के ऊपर अपने क्या देते थे, एड देते थे, और उसके अंदर 2 यहाँ पर प्रमुख रूप से स्लोगन दिया करते थे, ब्राइट अपराइट बॉर्नवीटा ब्राइट, और गुडनेस गेट ग्रोज विथ यू। मतलब 2 प्रोडक्ट देके बार बार क्या करते थे, रेडियो के ऊपर एड चलाया करते थे। और 20वीं शताब्दी के अंत तक आते आते धीरे धीरे बॉर्नवीटा ने एक ऐसा रूप ले लिया जो क्या था, पूरे मार्केट में छाया हुआ। 2 साल का बच्चा जन्म ले रहा है, तब से लेके 12वीं क्लास तक का बच्चा स्कूल जा रहा है, तो बच्चा बॉर्नवीटा पी के जाएगा। इन्होंने लोगों के इमोशंस के साथ खेला। यहाँ पर जो बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज, उनके टॉपर्स बच्चे हैं, उनको इस तरीके से गिनाया कि भैया टॉपर इसलिए बने हैं क्योंकि इन्होंने हमारे प्रोडक्ट का प्रयोग करा, इन्होंने हमारे बॉर्नवीटा को पिया। उस समय के जो फेमस जो टीवी शोज हुआ करते थे, उसके अंदर बॉर्नवीटा के क्विज चलाया करते थे। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस क्या है, एंकर है, जिनका नाम क्या है, डियर ओ ब्रायन नाम से। इनके माध्यम से उस समय टीवी के अंदर बॉर्नवीटा के क्विज चलाया करते थे, जिससे क्या होता था, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती थी, वहां पर गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते थे, और लोगों के मन में एक क्या, बॉर्नवीटा की इमेज बनाई जाती थी। धीरे धीरे सन 2000 तक आते आते बॉर्नवीटा के अंदर क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर लोगों में उसके प्रति क्रेज जागने लगा। यहाँ पर देखिए कैडबरी, बॉर्नवीटा, लिटिल चैम्प्स, जो अलग अलग क्या है, यहाँ पर लोग दिखेंगे जो इसका प्रयोग करते हुए दिखते। फिलहाल की स्थिति में हमारे भारत देश के अंदर 11,000 करोड़ रुपए का बॉर्नवीटा का मार्केट एरिया है, ठीक है, मार्केट कैप है। और इस मार्केट कैप के अंदर लगभग जो बॉर्नवीटा है पूरा क्या कर रहा है, मतलब ट्रेंड कर रहा है। उस ट्रेंडिंग में हॉर्लिक्स और जितनी भी एनर्जी ड्रिंक है वो लगभग 25% है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हेल्थ ड्रिंक है वो मार्केट में अभी अलग ही जोर शोर पे चल रही है, और आने वाले समय में लगभग 7.7% की इसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। अब अभी की स्थिति क्या है, ये तो अपन ने इसकी हिस्ट्री जान ली। अभी क्या हुआ है, तो फिलहाल की स्थिति में अप्रैल 2023 में एक क्या है, इन्फ्लुएंसर है, जिनका नाम क्या है, फूड फार्मर। फूड फार्मर ने क्या करा, एक जो बॉर्नवीटा है, बॉर्नवीटा ने कोरोना काल आते आते अपने प्रोडक्ट के अंदर थोड़े से क्या करे कि वो सोचा कि मार्केटिंग इस प्रकार से करी जाए कि हमारा प्रोडक्ट और ज्यादा बिकने लगे। कोरोना काल के अंदर सभी के अंदर एनर्जी की कमी हो रही थी, सभी लोग चाह रहे थे कि हमारे अंदर इम्यूनिटी आए, तो इन्होंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करा, पर बाहर लेबल लगा दिया कि इसको पीने से क्या होगा, डॉलर स्ट्रॉन्गर होगा, व्यक्ति के अंदर इम्यूनिटी बढ़े। तो इन्होंने क्या करा, अपने पुराने प्रोडक्ट को लेकर और दूसरे जो नए प्रोडक्ट है उसके अंदर कंपैरिजन करा, और उसको कंपैरिजन करने के बाद में पता पड़ा कि भैया इनने तो सिर्फ क्या बदले, लेबल बदले, लेबल बदलने के अलावा इनने कोई काम नहीं करा। तो इन्होंने फिर इसकी क्या कर दी, शिकायत कर दी। और उस शिकायत के अंदर इन्होंने बताया कि भैया ये क्या है, जो बॉर्नवीटा है, बॉर्नवीटा के अंदर कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं, ये जो बेचते हैं, जो गेहूं और मक्के का आटा बेच रहे हैं, गेहूं और मक्के के आटे को पीस कर बेच रहे हैं, जो देहाती भाषा में बोला जाए जो सत्तू होता है, सत्तू बना के बेच रहे हैं। और उस सत्तू के अंदर क्या कर रहे हैं, बच्चा पी ले उसको तो उसके अंदर कोको का, चॉकलेट का पाउडर डाल देते हैं।
और साथ ही साथ इसके अंदर सबसे बड़ी यहाँ पर दिक्कत देखने को मिली कि बॉर्नवीटा के अंदर अगर आप 100 ग्राम बॉर्नवीटा कंज्यूम करते हो तो लगभग उसके अंदर 37 ग्राम चीनी देखने को मिलती है, जो कि चीनी हमें सबसे ज्यादा क्या करती है, शरीर को हार्म करती है। आज छोटे बच्चों के शरीर में भी डायबिटीज की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिलती है, छोटे बच्चों को भी शुगर हो जाती है। क्यों हो जाती है? इन्हीं प्रोडक्ट के कारण होती है। 100 ग्राम, एक जनरल ट्रेंड ये होता है कि अगर आप 100 ग्राम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो 15 ग्राम 16 ग्राम चीनी बहुत ज्यादा होती है उसके अंदर, एवरेज मतलब इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। और यहाँ पर बॉर्नवीटा है, बॉर्नवीटा के अंदर क्या है, अगर आप 100 ग्राम बॉर्नवीटा प्रयोग करोगे तो उसके अंदर 37 ग्राम चीनी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि क्या हुआ, जैसे ही इस यूट्यूबर ने या जो इन्फ्लुएंसर है इन्होंने इस तरीके का कैंपेन उठाया तो फिर क्या हुआ, बॉर्नवीटा ने अपने इस जो शुगर की मात्रा को कम करके लगभग 32 ग्राम कर लिया। ठीक है, बॉर्नवीटा थोड़ा सा क्या हुआ, पीछे हट गया, पीछे आ गया, बैक एंड पे आ गया। WHO ने भी क्या करी है, इसके अंदर अलग अलग कंट्री में इसकी मात्रा को अलग अलग क्वांटिटी में इसकी मात्रा को रिड्यूस करने के बॉर्नवीटा को निर्देश दी। और फिर बॉर्नवीटा ने ऐसा कुछ करा, इन्फ्लुएंसर डिलीटेड वायरल वीडियो ऑन द हाईलाइट बॉर्नवीटा शुगर कंटेंट ऑफ द लीगल नोटिस फ्रॉम द कैडबरी। कैडबरी ने जैसे कि इनने कुछ रिवील करा तो उससे इनकी कैडबरी की मार्केट में क्या हुई, गुडविल कम हुई, इनकी इज्जत कम हुई, तो उन्होंने फिर लीगल नोटिस भेज दिया। लीगल नोटिस से डर कर इस व्यक्ति ने उस वीडियो को क्या कर दिया, डिलीट कर। तो ओवरऑल यहाँ पर जो बॉर्नवीटा था, बॉर्नवीटा प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा था और मार्केट में चलने के बाद यहाँ पर अभी की स्थिति में क्या हुई है, गवर्नमेंट इसको बोला है कि भैया आप जो इसे बेच रहे हो वो चीन तो चले गए। इस व्यक्ति ने कंप्लेन करी, उस कंप्लेन के बल पर यहाँ पर क्या हुआ, वो मात्रा 7 से 8% कम कर दी गई। पर फिलहाल की स्थिति में गवर्नमेंट ने अब क्या करा है, गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी क्या है यहाँ पर वेबसाइट ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म वो क्या कर दे भैया, जितने भी एनर्जी ड्रिंक नाम से आप इसे बेच रहे हैं या हेल्थ ड्रिंक नाम से बेच रहे हैं तो इस नाम को हटा लें, क्योंकि इससे क्या होता है, कस्टमर भ्रमित होता है। आप इसे नॉर्मल किसी ड्रिंक के नाम से बेच दीजिए, ठीक है, आप इसे नॉर्मल बेवरेज के तौर पर बेच दीजिए, पर आप ऐसा मत बोलिए कि ये क्या है, हेल्थ ड्रिंक है, जो क्या है नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट है। इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, डिक्लेयर करा है कि ये किसी प्रकार की जो इन्होंने कैटेगरी बनाई, ये कैटेगरी एग्जिस्ट नहीं करती। इस कारण यहाँ पर अभी फिलहाल की स्थिति में गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो, इसे अपने नाम से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। मतलब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है उस प्लेटफॉर्म में जो हेल्थ कैटेगरी बनाई गई है उस हेल्थ कैटेगरी को ही हटा दे, क्योंकि इस तरीके की कोई कैटेगरी होती ही नहीं। यहाँ पर ओवरऑल गवर्नमेंट ने क्या करा है, नोटिस जारी करा, उस नोटिस के अंदर बाकायदा बॉर्नवीटा का नाम दिया और लोगों को भी टारगेट करा कि भैया आप लोग भी, जैसे हॉर्लिक्स हुआ है और जितने प्रकार के प्रोडक्ट आते हैं जो इस प्रकार की कैटेगरी में बिकते हैं, तो आप ये जो हेल्थ कैटेगरी नाम से कैटेगरी बोल रहे हैं, हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी नाम से कैटेगरी बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो आप यहाँ पर कस्टमर को भ्रमित ना करिए, इस कैटेगरी को क्या कर लीजिए, हटा लीजिए। ये क्या है, यहाँ पर जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, जो क्या है यहाँ पर NCPR है, NCPR के जो क्या है व्यक्ति है, इन्हीं के माध्यम से ये पूरा का पूरा कैंपेन चलाया गया। तो अभी की स्थिति में अब हमने इस पूरे मैटर को समझ लिया कि कैडबरी क्या थी, कैसे बनी, बॉर्नवीटा क्या था, कैसे बना, फिलहाल इसका क्या विवाद है। अंततः निष्कर्ष ये निकला कि जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेसेस है, गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि वहां पर जो हेल्थ कैटेगरी, हेल्थ ड्रिंक नाम से आपने बना रखा है इसके लिए, उसको हटा दिया जाए, जिससे कस्टमर भ्रमित ना। पर अब सवाल हमारे सामने उभर कर आता है, क्या चॉकलेट पाउडर में दूध मिलाकर बच्चों को पिलाना हेल्दी है या नहीं? तो भैया अगर आप बॉर्नवीटा पिला रहे हैं तो उसे एक लिमिट में पिलाइए, ठीक है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते, ऐसा बोला जाता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। क्योंकि आज बच्चों के अंदर जो जनरली आप देखते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से अगर एक बच्चा जन्म ले रहा है तो माता पिता उसके पोषण के लिए उसको इतना खिला पिला रहे हैं कि ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रोल क्या प्ले करती है, इसी प्रकार की ड्रिंक जिनके अंदर शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। आप पिलाइए अपने बच्चों को, घर पे पिलाइए ना, घर के अंदर खूब काजू बादाम घिसिए, काजू बादाम पिस्ते अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट उनको घिसिए, उनको पीस के पिलाइए अपने बच्चों को। ये जो ड्रिंक नाम से आपको मार्केट में मिल रहे हैं, इनके ऊपर भरोसा ना। तो इस प्रकार से इस पूरे हमारा जो सेशन है, सेशन का यही रिजल्ट निकलता है कि मार्केट की चीजों पर भरोसा ना। अब ज्यादा मीठी चीजें अगर खा लेते हैं हम तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, तो इसके कुछ नुकसान है, उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले क्या है, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। दूसरी चीज क्या है, शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज भी बढ़ सकती है, बहुत बढ़िया। अल्जाइमर का खतरा होगा, साथ ही साथ दांतों में कैविटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। छोटे बच्चों में तो चलो ठीक है कि एक बार अभी दांत बन रहे हैं, दांत टूट जाएंगे फिर नए दांत आ जाएंगे, पर बड़े लोगों में ज्यादा मीठा खाने से क्या हो जाते हैं, दांत और दाढ़ सड़ जाते हैं, ठीक है। चीनी का असर हमारे मेंटल स्टेज पे भी पड़ता है, इससे हमारी याददाश्त क्या हो जाती है, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पर चीनी को अगर आप ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक हो जाता है। मतलब आप देखिए ना, कंपनियां कितनी बेशर्म होती है कि चीनी का प्रयोग करने से इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, पर आप वही बेच के क्या बोल रहे हो, इससे आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या होगा, हाई होगा। तो लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट में क्या बिक रहा है, किस प्रकार से बिक रहा है और ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं।
गवर्नमेंट ने तो अब डिक्लेरेशन दिया है, पर ये कब से बिक रहा है? आज तक कब यहाँ पर लोगों ने क्या करा? लोग तो टीवी का एड देखते हैं, और टीवी में भी जो एड कर रहे हैं, जिनको हम हमारे रोल मॉडल मान रहे हैं, चाहे कोई क्रिकेटर हुआ, कोई एक्टर हुआ, उनको भी ये समझना चाहिए कि भैया आप जिनके पैसों के ऊपर क्या कर रहे हैं। अगर आप आज क्रिकेट खेल रहे हैं तो कोई पब्लिक है, पब्लिक आपको देख रही है, पब्लिक आपके काम को सराह रही है। अगर आप एक्टर हैं, आप एक्टिंग कर रहे हैं, तो पब्लिक आपके काम को सराह रही है। आप इन्हीं लोगों के माध्यम से कमा रहे हैं और फिर इन्हीं लोगों के लिए जहर बेच के जा रहे हैं। आज आप एक मूवी करते हैं, अगर आप एक गाना करते हैं, गाने को कौन देखेगी? पब्लिक देखेगी, उनसे पैसा मिल रहा है। और आप इन्हीं पब्लिक के लिए बॉर्नविटा का ऐड करेंगे, इन्हीं पब्लिक के लिए आप तंबाकू गुटखे का ऐड कर रहे हैं, उससे क्या हो? यही पब्लिक भविष्य में आपको क्या देगी? जवाब देगी। ठीक है, तो लोगों को भी समझना चाहिए, जो इन्फ्लुएंसर है, जो इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उन्हें भी ये आगे आना चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो लेक्चर था, जो यहाँ पर ओवरऑल बताया गया है क्या कि बॉर्नविटा को क्यों गवर्नमेंट ने धीरे धीरे क्या कर रही है, हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी से हटा रही है। इसके ऊपर कोई और अपडेट आता है तो मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।